जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13। श्री कृष्ण जी बोले, हे कौन्तेय, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझको ही जाने। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जिसे ज्ञान है, मेरे मत से वही ज्ञानी है। यह क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन से विकार हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और क्षेत्र का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातें मैं संक्षेप में कहता हूँ। ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों में भी अलग अलग वर्णन किया है और हेतु वाले ब्रह्म सूत्र द्वारा भी यह बताया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन तथा 5 इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, धृति तथा इनके समूह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यही विकार हैं। मान और पाखंड से रहित अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषय विरक्त, अहंकार रहित और जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, रोग आदि दुख आदि दोषों को देखना, पुत्र, स्त्री, गृह इत्यादि में आसक्ति न करना, अर्थात इनमें अपने को सुखी दुखी ना मानना और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में विषाद रहित रहना, अनन्य भाव से मेरी अनन्य भक्ति एकांत में करना, जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण रखना कि मैं परम पिता परमात्मा का ही अंश हूँ। ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। इससे जो भिन्न है वह अज्ञान है। अब ज्ञेय का स्वरूप वर्णन कहते हैं, जिसको जानकर के मनुष्य मोक्ष को पाता है। वह आदि रहित, बड़ों से बड़ा, अकथनीय होने से सत्य और असत्य दोनों ही कहा जाता है। सब और उसके हाथ, चरण और सिर, नेत्र, मुख तथा कान हैं। वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित है। वह सब इंद्रियों से गुणों का प्रकाशक है, पर उसके कोई इंद्रिय नहीं है। जो सबका आधार है, वह स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों का भोक्ता है। जो सब भूतों के बाहर भीतर है, तो भी चर और अचर है। जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो पास भी है और दूर भी है, जिसके विभाग नहीं होते पर जो भिन्न भिन्न भागों में विभक्त है, समान रहता है, समस्त भूतों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला है, वही ज्ञेय है। वह अंधकार से परे ज्योतिर्मान पदार्थों की ज्योति देता है। वही जानने योग्य और तत्व ज्ञान से प्राप्त सबके हृदय में वास करता है। इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान और क्षेत्रज्ञ, इनको संक्षेप में मैंने कहा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद को प्राप्त कर लेता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है, तदनुसार उत्तम तथा अधम योनि में जन्म लेता है। इस देह में उसे उपदृष्टा, अनुमंता, भोक्ता, भर्ता, महेश्वर, परमात्मा और परम पुरुष कहते हैं। इस प्रकार के गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को जो जानता है, उसका रहना जैसा भी हो, पुनर्जन्म
नहीं होता। कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से और कोई कर्म योग के द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं, परंतु कोई इस प्रकार न जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं और श्रद्धा से सुनकर वे भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, अस्थावर या जंगम सब उत्पन्न प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होते हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से है। भूतों के नष्ट होने पर भी उसका नाश नहीं होता। इस भांति जो देखता है तथा सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर को देखता हुआ जो अपनी आत्मा का नाश नहीं मानता, वह उत्तम गति प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि प्रकृति द्वारा सब कर्म होते हैं और आत्मा अकर्ता है, वही मानो देवता है। जब वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है और उसी से अपना विस्तार देखता है, हे कौन्तेय, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अव्यय है। शरीर में रहता हुआ भी वह कुछ भी नहीं करता, ना उसमें लुप्त होता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर भी किसी से मिलता नहीं है, उसी भांति देह में सर्वत्र व्याप्त या आत्मा भी इसमें लिप्त नहीं होती। हे भारत, जैसे एक ही सूर्य समस्त लोक को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ का भेद तथा भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं, वे परम पद को पा लेते हैं। यहाँ पर अध्याय पूरा हुआ। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।